बस अंशुमन, बहुत हो गया तुम्हारा। कितने समय से मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल हूँ, मुझे भी सब समझ में आता है। मगर इतने महीनों से मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। मगर अब तुमने और तुम्हारी पत्नी ने बोलने की सारी हदें पार कर दी हैं। अब और नहीं सुना जाता। निशा, अपना सामान पैक करो। हम लोग आज ही इस घर से कहीं दूर चले जाएंगे, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हम उनकी कमाई पर पल रहे हैं। अविनाश गुस्से में बोला। निशा आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई और अपना और अपने पति अविनाश और अपने दोनों बच्चों का सामान पैक करने लगी। घर का माहौल पिछले 1 साल से बिगड़ा हुआ था। घर के 2 बेटे अविनाश और अंशुमन और उनकी पत्नियां निशा और सुमन में अक्सर कुछ न कुछ कहासुनी होने लगी थी। कारण था अंशुमन का अविनाश से ज्यादा पैसे घर में देना। सुमन अपने पति अंशुमन से शादी के तुरंत बाद ही कहने लगी थी कि बड़े भैया की कमाई ज्यादा नहीं है। अगर आप इसी तरह घर में पैसे लुटाते रहे तो हम दोनों ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जिएंगे। बड़ा भाई अविनाश, जिसने की अपनी सारी जमा पूंजी अंशुमन की पढ़ाई और उसकी शादी कराने में लगा दी थी, वही भाई अब बार बार बड़े भाई को नीचा दिखा रहा था और कह रहा था कि वो इस घर के खर्चे में मदद नहीं करेगा। और उसकी पत्नी सुमन, जो कि मायके से तगड़ा माल लेकर आई थी, वो भी निशा को हर वक्त ताने मारती रहती। अविनाश और निशा अपनी मां मालती जी के बारे में सोचकर हमेशा चुप रह जाते। मगर आज तो अंशुमन और उसकी पत्नी ने हद ही पार कर दी थी, जिसके चलते अविनाश को ये ठोस कदम उठाना पड़ रहा था। अंशुमन और सुमन के मन में अविनाश और निशा के प्रति नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी। ये बात मालती जी बहुत महीनों से जानती थी। उन्होंने अंशुमन और सुमन को समझाने की भरसक कोशिश भी की थी, मगर वे नाकामयाब रही थी। मालती जी अपने बड़े बेटे अविनाश के कमरे में आकर बोली, बेटा, यदि इस घर में तेरे बाबूजी की यादें ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चल देती। मगर यहाँ की हर चीज मुझे उनके होने का एहसास दिलाती है। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है बेटा, तुम खूब तरक्की करना। अविनाश और निशा रुआंसे होकर अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चले गए। अविनाश और निशा अक्सर फोन पर मालती जी का हालचाल पूछते रहते। आज करीबन 2 महीने बाद अविनाश का प्रमोशन हो गया था और उसे अमेरिका में जॉब करने का ऑफर मिला था, जिसमें उसका और उसके परिवार का खाना पीना और रहना कंपनी की तरफ से था। अविनाश भी अंशुमन को दिखा देना चाहता था कि वो भी उसकी तरह बहुत पैसा कमा सकता है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। मालती जी को छोड़कर विदेश जाने का उसे दुख था, मगर मरता क्या ना करता, खुद को उसे साबित भी तो करना था। यहाँ अंशुमन और सुमन अपनी मर्जी से जिंदगी जीने लगे थे। आए दिन बाहर घूमने जाते और खूब पैसे उड़ाते। मालती जी को तो घर की काम वाली बनाकर रख दिया था उन्होंने। अविनाश विदेश से माँ को बराबर फोन करता रहता, मगर मालती जी घर के हालातों के बारे में उसे कुछ ना बताती, क्योंकि वो जानती थी अविनाश ये सब सहन नहीं कर पाएगा और सब छोड़कर सीधा यहाँ चला आएगा। और उसे अभी वहां जाकर 1 साल ही तो हुआ था। आज मालती जी बाथरूम में गिर गई, जिसकी वजह से उनकी कोहनी में चोट आ गई। वो डॉक्टर के पास पहुंची तो पता चला उन्हें प्लास्टर बंधवाना पड़ेगा, जो करीबन 1 महीने का रहेगा। घर आकर उन्होंने सुमन को सब बताया तो सुमन बोली, मम्मी, मैं और अंशुमन परसों कश्मीर जा रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त भी हैं हमारे साथ। यदि आप हाथ में प्लास्टर बंधवा कर बैठ जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए प्लास्टर बंधवाने की सोचना भी मत। मालती जी का हाथ दर्द के मारे फटा जा रहा था, इसलिए वो दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाकर कच्चा प्लास्टर बंधवा कर आई और बोली, मैं थोड़े दिन बाद वापस आती हूँ। हाथ से काम ना होने पर भी सुमन उनकी रसोई में कुछ मदद नहीं कर रही थी। वो तो अपनी शॉपिंग और पैकिंग में व्यस्त थी और बेटा अंशुमन, वो तो जैसे पत्नी का गुलाम बनकर रह गया था। मालती जी अविनाश और निशा को याद करके बहुत बार रो पड़ती, मगर वो उन्हें अपने हालात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन बाद अंशुमन और सुमन कश्मीर के लिए रवाना हो गए। मालती जी रसोई में अपने लिए खाना बनाने गई तो देखा रसोई में डिब्बों में राशन का सारा सामान भी खत्म हो गया है। उन्होंने बेटे अंशुमन को फोन किया और कहा, बेटा, तू मुझे पैसे भी नहीं देकर गया है और रसोई में तो कुछ खाने का राशन भी नहीं है। अंशुमन गुस्से में बोला, माँ,
तुम ठहरी अकेली जान, अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे लिए अलग से खाने का राशन भरवा कर जाते, कुछ भी खाकर दिन गुजार लो, हम 11 दिन में वापस आने वाले हैं। मालती जी बेचारी अब क्या खाती, जब रसोई में कुछ बनाने जितना राशन भी नहीं था। वो यूं ही भूखी प्यासी सो गई। दूसरे दिन बगल वाले किराना स्टोर से राशन का सामान खरीदने गई तो दुकानदार बोला, माँ जी, आपके बेटे बहू ने आपको उधार देने से मना किया है, फिर भी आप पर तरस खाकर आज के दिन का राशन दे देता हूँ, लेकिन आइंदा नहीं दे पाऊंगा। मालती जी ने वापस अंशुमन को फोन किया तो अंशुमन दूसरी तरफ से चिल्लाकर बोला, अब क्या आफत आ गई माँ? मालती जी कुछ कहती उससे पहले ही उन्हें अपनी छोटी बहू सुमन की आवाज सुनाई पड़ी, फोन स्विच ऑफ करके रख दीजिए, वरना ये बुढ़िया हमें यहाँ एंजॉय भी नहीं करने देगी। अंशुमन बोला, मम्मी प्लीज आइंदा फोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालती जी बेचारी, उन्होंने आज तो किराने वाले के दिए राशन से खाना बना लिया था, मगर कल क्या करेंगी यही सोच रही थी कि उन्हें एक बुढ़िया रास्ते में पेन बेचती दिखाई दी। मालती जी ने उससे पूछा तो उसने बताया, एक दुकानदार उन्हें पेन बेचने के लिए पेन देता है और बदले में रोज पैसे देता है। मालती जी उस बुढ़िया के साथ पेन की दुकान पर पहुंची और खुद भी बेचने के लिए पेन ले आई। उन्होंने अपने चेहरे को ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए और ट्रैफिक सिग्नल पर आती जाती गाड़ियों वालों को पेन बेचने लगी। उन्हें इस काम से जो भी पैसे मिलते उससे वो अपना पेट भरने लगी। मालती जी को ये काम करना अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे उन्हें बेटे बहू के सामने अपने लिए गिड़गिड़ाना तो नहीं पड़ेगा। बस उन्हें इसी बात का डर था कि कोई उन्हें पहचान ना ले, वरना उनके बेटा बहू उन्हें बहुत डांट लगाएंगे। आज पूरे 11 दिन बाद अंशुमन और सुमन कश्मीर से वापस आने वाले थे। मालती जी सुबह अपने काम पर निकल गई ताकि बेटे बहू के आने से पहले वो घर वापस आ जाए। वे सिग्नल पर पेन बेच रही थी कि एक बड़ी सी कार आकर वहां रुकी, जिसमें उनका बेटा अविनाश बैठा हुआ था। माँ तो माँ होती है, चेहरा ढके होने के बावजूद अविनाश मालती जी को पहचान गया और बोला, माँ ये क्या कर रही हो आप, इस उम्र में ये काम? मालती जी ने चेहरे से कपड़ा हटाया और फूट फूट कर रोने लगी। अविनाश ने माँ को कार में बिठाया और बोला, कितने दिनों से आपको फोन कर रहा हूं, आप फोन ही नहीं उठा रही थी, इसलिए सीधे विदेश से आपको मिलने के लिए आ गया। मगर आज मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको क्यों इस नर्क में रहने छोड़ दिया, क्यों मैंने अंशुमन पर भरोसा कर लिया कि वो आपका ख्याल रखेगा। मालती जी ने अविनाश को पूरी बात बताई, कितने महीनों में उन्होंने क्या क्या सहा। अविनाश मालती जी को लेकर सीधे अंशुमन से मिलने पहुंचा। अंशुमन और सुमन कुछ देर पहले ही घूम घाम कर घर आए थे। अविनाश गुस्से में बोला, तुम दोनों ने माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। ये घर जो कि पापा ने बड़े प्यार से बनाया था, इस घर से तुम दोनों को अभी के अभी निकलना होगा। पापा के जाने के बाद ये घर माँ का है और तुम लोगों ने तो माँ को अपने ही घर में दुखी कर दिया। अंशुमन बोला, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तेरी इस घर पर नजर है, इसलिए तू हमें निकाल कर खुद यहाँ रहना चाहता है। मालती जी बोली, चुप कर नालायक, बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। ये अविनाश नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कहीं और जाकर अपना गुजारा करो। मैं तुम लोगों के साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। सुमन तुरंत गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी ये क्या कह रही हैं आप, हमारा क्या होगा? मालती जी बोली, बहू ये तो तुम्हें मुझे इतनी पीड़ा देने से पहले सोचना चाहिए था। अविनाश बोला, हम दोनों भाइयों की नफरत की दीवार में बेचारी माँ ने बहुत कुछ सहन किया, मगर अब बस और नहीं। माँ ये घर किराए पर चढ़ा देना और तुम मेरे साथ रहोगी, वरना अंशुमन सोचेगा मैं ये घर हड़पना चाहता था। और अंशुमन एक बात और सुन ले, इस घर का किराया माँ रखेगी, मैं नहीं, क्योंकि इस घर पर बस माँ का हक है। अंशुमन और सुमन के लिए अब इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे और मालती जी ये घर किराए पर चढ़ाकर अविनाश के साथ विदेश चली गई, जहां बड़ी बहू निशा ने उन्हें खूब मान सम्मान दिया। दोस्तों, बुढ़ापे के लिए हमेशा अपने पास पैसे रखें ताकि अपनी वृद्ध अवस्था में आपको अपने बेटे बहू पर आश्रित ना होना पड़े। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।